वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन थर्मोडायनेमिक्स का कंटिन्यू पार्ट करते हुए अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट्स। जो अवस्थाएं होती है, द्रव, ठोस, गैस, उनका आपस में किस प्रकार से चेंज होता है, किस क्या रीजन है इसके पीछे, और विभिन्न प्रकार की अवस्था परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं। क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एग्जाम्पल दे के पूछ भी लेते हैं कि जैसे मान लो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण बताइए, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, या फिर विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, या फिर देकर परिभाषा देकर पूछ लिए जाते हैं कि ये किसे कहते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं अवस्था परिवर्तन से, और बहुत अच्छे से अपन इस वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एक चीज़ और देख लो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मतलब अपन जो अपनी जो उष्मा है उसको अपन किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, लेकिन मोस्टली किस में मापी जाती है उष्मा, कैलोरी में। और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना, नोट करने वाली चीज़ है कि 1 कैलोरी बराबर ही कितना होता है, 4.2 जूल। क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है मान, और बाकी ये आगे काम भी आएगा अपन को, कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए और जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सी यहाँ पे कैलोरी को डिनोट करता है। अब देखते हैं दोस्तों अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स। द्रव्य की तीन अवस्था होती है। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस होती है। ठीक है दोस्तों। अवस्था परिवर्तन भौतिकी और रसायन विज्ञान में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ एक निश्चित तापमान या दबाव पर ऊष्मा देने या निकालने से अपनी भौतिक अवस्था बदल लेता है, और यह एक भौतिक परिवर्तन है। मान लो किसी पे दबाव डालेंगे, किसी को ऊष्मा देंगे या फिर उससे ऊष्मा लेंगे, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि एक निश्चित तापमान पर किसी भौतिक यानी किसी पदार्थ की को ऊष्मा देने पर एक निश्चित तापमान पर, या फिर उससे ऊष्मा निकालने पर उसकी जो भौतिक अवस्था उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी कि वो ठोस से द्रव में चेंज हो जाता है या द्रव से गैस में चेंज हो जाती है। यानी कि उसकी भौतिक जो संरचना है वो चेंज हो जाती है, और इसी को ही अपन अवस्था परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। अवस्था परिवर्तन कहते हैं। और अवस्था परिवर्तन किसके कारण होता है? तापमान या दबाव पर ऊष्मा देने या निकालने पर। यानी कि यहाँ पर ऊष्मा का रोल है। यानी कि अपन ऊष्मा देंगे या फिर उससे ऊष्मा लेंगे तो उसमें परिवर्तन आएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आगे अपन दो और मतलब द्रव्य पदार्थ की दो अवस्थाओं के और बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आजकल जितना मतलब एडवांस होते जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए अपन को ध्यान में होना चाहिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना गया है, और पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। क्या है प्लाज्मा? क्या है? ये अत्यधिक ऊर्जावान और गर्म गैस जैसी अवस्था है जिसमें परमाणु टूटकर आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। यानी कि ये इसको बहुत अत्यधिक टेम्परेचर पर यह स्थिति प्राप्त होती है प्लाज्मा। यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर या गर्म स्थिति पर गैस की जो अवस्था प्राप्त होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। जिसमें परमाणु है ना, जो गैस के परमाणु वो टूट जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। आयन टूट जाते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये बिजली और चुंबकत्व की बहुत अच्छी सुचालक होती है। जो प्लाज्मा स्थिति है, ये बिजली और चुंबकत्व की बहुत अच्छी सुचालक बन जाती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण तो क्या है, उसमें धारा प्रवाहित होती है, चुंबकत्व का गुण आता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके उदाहरण देखो, सूर्य, तारे, तड़ित यानी कि जो बिजली आसमान में चमकती है वो, और नियोन साइन बल्ब और फ्लोरेंस ट्यूब जो लगी होती है ना घरों में, अपन लाइट का यूज़ करते हैं, उन सब में क्या है, कौन सी सिचुएशन पैदा होती है? प्लाज्मा स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों। नियोन बल्ब होते हैं उनमें भी प्लाज्मा जो
स्टेट है उसका इस्तेमाल होता है। सूर्य और तारे, जो कि ब्रह्मांड में इसकी मौजूदगी बहुत है, प्लाज्मा की। जो भी ब्रह्मांड की बहुत हाई टेम्परेचर वाली पिंड है, सूर्य है, तारा है, जो भी तारे हैं, उनमें प्लाज्मा की स्थिति देखी जा सकती है। अब अपन बात करेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसन कंडेंसेट। ये क्या है? इस अवस्था की भविष्यवाणी सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि अपने इंडियन ही साइंटिस्ट हैं, भौतिकी वैज्ञानिक हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, जिसे बाद में लैब में भी बनाया गया है। ये गैस को परम शून्य ताप पर ठंडा करने पर बनता है। जो ये 5 ही स्टेट है पदार्थ की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये कैसे प्राप्त होगी? ये दोस्तों बहुत ज़्यादा न्यून, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी सिचुएशन, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी ये कितना सोच सकते हैं कि आप, इतना लो टेम्परेचर पृथ्वी पर तो मौजूद है नहीं, बाकी और ग्रहों पर हो सकता है। यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर क्या होता है? परम शून्य ताप होता है लगभग, ये होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? परम शून्य ताप होता है। इस पर ठंडा करने पर जो स्थिति प्राप्त होती है, गैस को ठंडा करने पर, वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। और कणों की गति लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि जब इतना लो टेम्परेचर होगा तो वो इतनी जम जाएगी कि कणों की गति तो बिल्कुल संभव नहीं है, शून्य हो जाएगी, और वे आपस में जुड़कर एक सुपर एटम की तरह व्यवहार कर। तो ये कैसी स्थिति बन जाएगी? एक अवस्था क्या हो जाएगी? क्वांटम अवस्था में आ जाती है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, एक सुपर एटम की तरह व्यवहार करती है, आपस में जुड़कर बहुत ज़्यादा। और उदाहरण के लिए में अत्यधिक कम घनत्व वाली रुबिडियम या सोडियम गैस को ठंडा करके इसे बनाया जा सकता है। यानी कि इस जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली जो फिफ्थ पदार्थ की अवस्था है, इसको प्राप्त करने के लिए लैब में क्या करते हैं? रुबिडियम जैसी कम घनत्व वाली धातु, सोडियम जैसी गैस को ठंडा करके इसे बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अवस्था परिवर्तन के प्रकार देखेंगे। अवस्था परिवर्तन के क्या क्या प्रकार हैं और वो कैसे होते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से अपन को जानने की ज़रूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है जानने की, वही जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं। जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपन को अपने एग्ज़ाम के स्तर के हिसाब से, और जो नॉलेज होनी चाहिए वाक्य में, उतनी ज़रूरी है नॉलेज, वो ही कवर करनी है। ऐसे एक्स्ट्रा आलतू फालतू चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। चाहिए मैं इसको डिटेल में लिख लिख के 5 पेज में पढ़ा दूँ, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम वेस्ट करने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वही चीज़ करवाना मेरा मकसद है, ताकि आपका समय भी बचे और आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको, ताकि एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सको। क्योंकि अपना एक ही टारगेट है, मंजिल तक जाना चाहिए। उसके लिए अपने को कुछ भी करना पड़े, जी जान से, पूरी ईमानदारी से अपना एफर्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट 1 नंबर पे क्या है? पिघलना या गलन। मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, जैसे बर्फ का पिघलना, यानी कि ठोस का द्रव में बदलना क्या है? गलन। जैसे बर्फ का पानी बनना। बस सिंपल है, ज़्यादा अपन को इसको कॉम्प्लिकेटेड, कठिन नहीं बनाना है, सिंपल सरल रखना है, ताकि इजी समझ में आए चीज़ें। एग्जाम्पल भी ऐसे लो जो कि अपने आसपास अपन जनरली देखते हैं, ताकि इजीली अपन समझ सकें। क्योंकि फिजिक्स तो अपने आसपास ही है, सारी जो फिजिक्स है वो अपने आसपास ही है। और जितने अपन सिंपल एग्जांपल लेंगे, जनरल सामान्य एग्जांपल जो कि अपन दैनिक जीवन में डेली देखते हैं, तो वो ज़्यादा इजी रहता है समझने के लिए। दूसरा नंबर जबना, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? द्रव का ठोस में बदलना। जब द्रव है किस में बदल जाता है? ठोस में। जैसे पानी का बर्फ़ बनना, बर्फ़ का पानी बनना गलन हो गया, और पानी का बर्फ़ बनना फ्रीजिंग, जमना। बस सिंपल सी बात। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन, ये क्या होता है? द्रव का गैस में बदलना। जब द्रव किस में बदलता है? गैस में बदलता है। जैसे पानी की भाप बनती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या हो जाता है? पानी उबलने लग जाता है, तो जो ऊपर की ओर उठता है भाप, आपने देखा होगा
गर्मियों में तो इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम होता है तो अपन इजीली देख सकते हैं भाप निकलती है। यहाँ मान लो कोई बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं तो जब ऊपर भाप निकलती है इजीली देख सकते हैं। तो वो क्या स्थिति है, पानी का भाप में बनना क्या है, द्रव का गैस में बदलना, वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण कहलाता है, इवेपोराइजेशन। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है संघनन, कंडेंसन। कंडेंसन कंडेंसेशन कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस का द्रव में बदलना। जैसे भाप का ठंडा होकर पानी की बूंद बनना, जो भाप बनी है वो ठंडी होकर पानी की बूंदें बन जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और ये संघनन की प्रक्रिया किस में होती है, बादल बनने में। बादल बनने में क्या कौन सी प्रक्रिया होती है काम में, संघनन प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो पानी समुद्रों से उठता है भाप के रूप में ही तो उठता है, और वो ऊपर जाके धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें बनती हैं, और फिर बूंदों से बादल बनते हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी प्रक्रिया क्या होती है, संघनन, यानी बादल बनने की प्रक्रिया में संघनन प्रक्रिया यूज होती है। तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, उद्रवपातन, सब्लिमेशन, ठोस का सीधे गैस में बदलना, यानी कि ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना, द्रव में बदले बिना ही सीधा किस में बदल जाना, गैस में, ठोस से। तो वो क्या कहलाता है, उद्रवपातन, सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे कपूर, अब कपूर की गोलियां वगैरह आप रखते हो कपड़ों में, मतलब सुरक्षा के लिए, तो वो जब कुछ दिन बाद में आप देखते हो गायब हो गई, ठोस होती है और वो गायब हो जाती है। क्या रीज़न है, यही तो है कि वो बिना द्रव में बदले सीधे क्या होती है, उड़ जाती है। आयोडीन में भी यही देखने को मिलता है, कपूर का उड़ना, आयोडीन, ये सब क्या है, उद्रपातन के उदाहरण है। निक्षेपण, डिपोजिशन, जमना, यानी गैस का सीधे ठोस में बदलना। अब जब ठोस से सीधे गैस में बदलना तो उद्रपातन हो गया, और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, डिपोजिशन, निक्षेपण कहलाता है। जैसे ठंडी सतह पर बर्फ जमना, यानी कि कोई ठंडी सतह है, वहाँ पर आपको पानी तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वातावरण में जो नमी होती है, वाष्प होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार की गैस ही तो हुई, जलीय वाष्प क्या होगी, गैस हुई, और ये अपने वातावरण में फैली रहती है, और ये ठंडी सतह है, तो यहाँ पर वो इकट्ठी होकर क्या बन जाती है, सीधी, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड हो तो जम जाती है डायरेक्ट आकर। तो ये क्या हुआ, ठंडी सतह पर बर्फ़ का जमना, मतलब वहाँ पर पानी दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ देर के बाद बर्फ़ जम जाती है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, निक्षेपण कहलाता है। यानी कि गैस से सीधे किस में बदलना, ठोस में बदलना। ठीक है दोस्तों, और अवस्था परिवर्तन के मुख्य कारक क्या है, ये और देख लो। तापमान, तापमान बढ़ाने या घटाने से कणों के बीच की दूरी और आकर्षण बल बदल जाते हैं, जिससे अवस्था बदलती है। यानी कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल क्या होगा, कमज़ोर होगा, क्योंकि कण दूर दूर चले जाएंगे तो उनके बीच आकर्षण फोर्स क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। जब तापमान घटाएंगे तो उनके बीच क्या होगा, कण पास पास आएंगे, दूरी कम होगी। जब दूरी कम होगी तो उनके बीच आकर्षण बल भी बढ़ेगा, और जिससे क्या अवस्था परिवर्तन होती है। यानी कि तापमान बढ़ाने घटाने से कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा, कम ज़्यादा होगी, और आकर्षण बल भी कम ज़्यादा होगा, जिससे क्या होती है, अवस्था बदलती है। यही क्या है, तापमान महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अवस्था परिवर्तन में। दबाव डालकर गैसों को संपीड़ित करके द्रव में बदला जाता है। यानी कि जो अपने घरों में सिलेंडर आते हैं तो अपन को हिलाते तो इसमें क्या लगता है, लिक्विड लगता है, आवाज़ आती है ना जब हिलाते हैं तो गैस सिलेंडर को, हालांकि वो गैस ही होती है, उसको क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके, दाब देके, और उसको लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दबाव बढ़ाकर भी गैसों को संपीड़ित करके द्रव में बदला जा सकता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है दबाव देकर, तापमान घटा बढ़ाकर। यानी कि ये दो महत्वपूर्ण मुख्य रीजन होते हैं अवस्था परिवर्तन के। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में भी अपन एक तो ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे, और अगर थोड़ा समय ज़्यादा मिला तो अपन जो कि ऊष्मा गति के 4 नियम हैं वो भी देख लेंगे, ताकि आगे का पोर्शन और इजी हो जाए अपने लिए, और स्टेप बाय स्टेप अपन एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अपन ने स्टार्ट किया था, आज अपन
करीब 150 वीडियो के पास पहुंच गए, लेकिन हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, हमने बेहतर सीखा है। और धीरे धीरे अपन एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां अपन को मतलब किसी भी एग्ज़ाम में घबराने की ज़रूरी नहीं है, अगर फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि अपन अच्छे से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसको इतना जीना है, मतलब अपने हिसाब से जीना है, इसको इतना बेहतरीन बनाना है कि एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हो, लोग आपके कार्य से प्रेरणा ले, न कि आपके नाम से। मैं तो यही सोचता हूँ, मेरी तो यही सोच है। बाकी आप हर व्यक्ति की अलग सोच होती है और विचारधारा भी सबकी अलग होती है, सबको सोचने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो सबके अपने रवैये हैं। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि आपके काम ज़रूर याद रहे लोगों को, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।